বলছে তুমি যা বুঝো, ইন্নামাল আমালু বিনিয়াত, এটা বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস, যে আমি যা বুঝছি, আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আল্লাহ কবুল করবেন, কারণ আমি যেটা বুঝছি এটা আল্লাহ জানে। আমার গবেষণা, আমার বুঝ আমাকে বুঝে নিতে হবে, আমাকে চোখ বন্ধ করে বুঝবে আমি কি বুঝছি। তাহলে আমার আল্লাহর কাছে গিয়ে একটা জবাব আছে যে আল্লাহ আমি এটা বুঝছি, তুমি আমার যেটুক বিবেক দিছো, যেটুক জ্ঞান দিছো, তাতে আমি নাদান মূর্খ, আমি এটুকু বুঝছি, আমি এটা করছি, শেষ। আমি আর কাউরে চিনি না, কারণ তুমি আর কাউকে অথরাইজ করো নাই, তুমি তাদের তুমি বুখারী শরীফ অথরাইজ করে দাও নাই। সুতরাং আমি আমি এটাই বুঝছি, আর আমার যদি ভুল হয় তাহলে তুমি আমার শাস্তি দিলে দিতে পারো, কিন্তু আমি এটাই আমার বুঝ, আমি এটুকু বুঝছি। कुरान समझने के एतबार से ऐसा नहीं था कि इंसान के लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक कॉपी आई कुरान की और कहा गया कि पढ़ो और समझो, जो जी में आया समझो। ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा। हर एक आदमी के घर के बाहर दरवाजा खोलते ही कुरान की एक कॉपी, ऐसा मिला नहीं। नींद से बेदार होते ही पलंग के बाजू में दाएं तरफ बाएं तरफ कुरान की एक कॉपी, हर एक को अल्लाह ने मैसेज दे दिया। ऐसा अल्लाह ने किया नहीं। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इंसानों में से बेहतरीन इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, जो फहम और किरदार के एतबार से एक बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ताला ने अपना कलाम आप पर नाजिल किया, अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन, आपके दिल पर कुरान को नाजिल किया गया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अल्लाह ने अता किया। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, सूरह फातिहा मुराद है दोनों से, और इसके अलावा भी आयतें हैं। तो अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया और आपको कुरान दिया, और आपको इनके कहने के मुताबिक क्या ये कहा इसको एज इट इज बस लोगों को सुना दो, आपकी बात दलील नहीं बनेगी, लोग खुद से समझ लें जैसा जी में आए, ऐसा अल्लाह ने कहा नहीं। आप पर सिर्फ कुरान के अल्फाज के पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के अल्फाज के पहुंचाने के साथ साथ कुरान की मुश्किल बातों को समझाने की भी जिम्मेदारी थी। ऐसा है कि कुरान में है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह अन-नहल आयत नंबर 44 में, व अंज़लना इलैका ज़िक्र, ए नबी हमने आपकी तरफ इस जिक्र को नाजिल किया है। जिक्र नसीहत, याद दहानी, रिमाइंडर, एडमोनिशन। हमने आपकी तरफ इस नसीहत की किताब कुरान को नाजिल किया है। क्यों? लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि ए नबी आप लोगों को बयान कर दें, क्लैरिफाई कर दें, वाज़े करके समझा दें कि उनके पास उनकी रब की तरफ से क्या आया है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि वो खुद भी गौर करें, ताकि वो खुद भी तफक्कुर करें, गौर करें, कायनात में गौर करें, अपनी जात में गौर करें कि जो बातें नबी बतला रहा है पूरी कायनात उसकी अपनी शख्सियत उसकी तायीद कर रही है, उसकी फितरत उसकी तायीद कर रही है। अल्लाह ताला ने ये जुमला याद रखे, व अंज़लना इलैका ज़िक्र, ए नबी हमने आपकी तरफ इस नसीहत को नाजिल किया है, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों को वाज़े करके समझाएं। तुबय्यिना, बय्यना का मतलब होता है वाज़े करना। मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी कि कुरान को पहुंचाएं तो पहुंचाएं, लेकिन और क्या करें? वाज़े भी करें, क्लियर करें, समझाएं। तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी समझाने की थी। तो रसूल के बगैर अगर समझेगा नहीं समझेगा। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी थी कुरान को समझाएं। आप अल्लाह की तरफ से इस बात पर मामूर थे, आप तय थे कि कुरान को समझाना तुम्हारा काम है। तो आप बताइए, नबी को अल्लाह ने नहीं समझाया कुरान, और नबी को कह रहा है अल्लाह ताला कि आप समझाओ लोगों को। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, उनके रब की तरफ से उनके पास क्या आया है, क्या नाजिल हुआ है, नहीं समझेगा जब तक कि नबी की तरफ रुजू नहीं करेंगे। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये समझाया हुआ भी हमको देखना पड़ेगा। इसका सिंपल सवाल आप देखें, अगर कोई आयत उस जमाने में नाजिल होती थी,
आपको कैसे पूछना है। किसी गरीब को जो बेचारा मुनकिर हदीस हो, अगर थोड़ा उसको नहीं समझ रहा, आपको उसकी मदद करना है। हर पेशेंट की मदद करना चाहिए। अब उसको नहीं समझ रहा है, आप उसको समझाएं। कैसा? आप उसको पूछें कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के जमाने में जितने लोग थे, पढ़े लिखे, अनपढ़, गांव के, देहात के, जितने भी लोग थे, कुरान की आयत सुनते ही क्या सबको समझता था और सब समझ जाता था? क्या कोई पॉसिबिलिटी इसकी है कि एक आधे बेचारे को नहीं समझा? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, किसी को नहीं भी समझता होगा, क्योंकि सब के सब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग वाले किसी भी समाज में कभी नहीं होते हैं। चरवाहे और बदवी देहाती लोग थे जिनको नहीं समझता था कुछ। तो ऐसे लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ करते थे, जिनको कोई बात कुरान की नहीं समझी, तो वो क्या करते थे? अगर वो उसको नहीं समझ रहा, हम क्या पूछ रहे हैं? पूछे, आज अगर जितने भी लोग आपकी पार्टी में जमा हो जाएं, मुनकिरीन हदीस, क्या सब इक्वल अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं? नहीं। किसी एक को अगर कोई बात नहीं समझी तो क्या वो दूसरे से फायदा लेता है समझने के एतबार से? हाँ, लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। इसलिए परवेज साहब की पूरी एक तफसीर है, भाई कुरान जब क्लियर कट है तो समझाने की जरूरत क्या है उसको? तो जब आज जरूरत है, उस जमाने में भी समझाने की जरूरत थी। तो उस जमाने में अगर किसी को नहीं समझता था तो वो किसके पास जाता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता था, इसलिए कि जिस पर कुरान नाजिल हुआ है सबसे ज्यादा उसको कुरान समझता है, किसी और को समझता था? सोचने की चीज है। अल्लाह ने कुरान के नाजिल करने के लिए, कुछ लोगों पर इधर में समझता हूं बहुत भारी हो रहा होगा, बर्दाश्त कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होता था तो क्या आपसे ज्यादा कोई और था जो कुरान को समझता था? नहीं। तो जिनको नहीं समझता था, क्या वो अल्लाह के नबी के पास जाते थे? हां। आप उसको समझाते थे तो उसको समझ में आता था। क्या उसके लिए जो नबी ने समझाया वो मानना लाजिम था या नहीं? बिलाशुबा उसके लिए लाजिम था। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की अंडरस्टैंडिंग, जो कुरान को आप समझते थे, क्या वो सही था या गलत था? उसको बोलना पड़ेगा सही था। क्यों? इसलिए कि नबी को अल्लाह कुरान दे और नबी कुरान को गलत समझे तो कैसा हो सकता है? जिस पे कुरान नाजिल किया वही गलत समझ रहा है। तो जो जो नबी ने समझाया, क्या सब सही है या कुछ गलत भी था उसमें? सब सही था। तो जब सही था वो, तो सही का मानना लाजिम हुआ कि नहीं हुआ? मालूम हुआ कि उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान का एक्सप्लेनेशन उस जमाने के लोगों के लिए कम से कम लाजिम था कि माने। अब ये बताइए कि क्या वो अंडरस्टैंडिंग अगर सही थी तो वो उस दौर के लिए सही थी या बाद के दौर के लिए भी सही है? बाद के दौर के लिए भी सही है। मालूम हुआ कुरान की अंडरस्टैंडिंग नबी से लेना लाजिम हुआ। मालूम हुआ कि कुरान ने जो नबी ने जो कुरान के बारे में समझाया वो हक था, उसका ताल्लुक उस जमाने के अफराद से भी था और क़यामत तक के अफराद से रहेगा। उस जमाने के लोगों के लिए भी वो मानना और उसका फहम तस्लीम करना, नबी के फहम को तस्लीम करना लाजिम था और बाद के लोगों के लिए भी लाजिम है। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको समझाने, इसको आप सुने बाद में, कि उस जमाने के लोगों के लिए आज नहीं समझता तो पूछते किसी न किसी को। मुनकिरीन हदीस में से भी आपस में एक दूसरे से इस्तिफादा करते हैं। जो नबी से इस्तिफादा नहीं करता है वो गैर नबी से कर लेता है। फर्क इतना ही है बस, हम कहते हैं नबी से करो, गैर नबी से करो। लेकिन हर एक को सब समझता ऐसा नहीं है, आप देखें टेस्ट करके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिशियली कौन अपॉइंटेड था समझाने के लिए? कुरान के समझाने के लिए 555 लोग समझाएंगे कुरान को, 786 समझा देंगे। बड़े मुतबर्रक नंबर हैं ये। अल्लाह की तरफ से कौन तय हुआ था? उनको पूछे आप समझा रहे कुरान? आपको समझता ना, अल्लाह ने आपको तय किया। फुला सिटी में फुला घर में ये नंबर पे ये फोन नंबर उसका है, ये समझाएगा कुरान तो मानना, अल्लाह ने तय किया। तो अल्लाह ने कुरान समझाने के लिए किसी को भी तय नहीं किया। किसी को तो तय पहुंचाने के लिए किसको तय किया? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपको अल्लाह ने समझाया कि नहीं समझाया कुरान?
समझाया। तो आपको तय किया कि नहीं किया? किसी और को नहीं समझाया, आपको समझाया और तय किसी और को किया? नहीं। कुरान समझाने के लिए जिसको तय किया उसको अल्लाह ने, जिसको अल्लाह ने समझाया उसकी समझ दलील है या नहीं है? इसीलिए अल्लाह ने फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ए नबी, हमने आपकी तरफ इस जिक्र को नाजिल किया है ताकि आप लोगों को वाज़े करके समझाएं कि आप उनके मा नुज़िला इलैहिम, उनकी तरफ क्या नाजिल हुआ है, वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि वो गौर फिक्र करें, तफक्कुर करें। इसी तरह से सूरह अन-नहल में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 64 में फरमाया वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीह। ए नबी, हमने आप पर किताब इसीलिए नाजिल की है कि आप जिस चीज में ये लोग इख्तिलाफ करते रहे हैं, इस इख्तिलाफ के बारे में वाज़ेह तौर पर समझाएं। सही क्या है? इल्ला लितुबय्यिना लहुम अल्लज़ी इख्तलफू फीह व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। और ये कुरान हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी थी कि कौमें मुसलमानों से जिस इख्तिलाफ में हैं, यहूद और नसारा का आपस का इख्तिलाफ, कोई कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं, कोई कहता है ऐसे हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप बताएं हक बात क्या है। मुसलमानों में आपस में मसाइल में इख्तिलाफ होता था, नबी पर जिम्मेदारी थी कि कुरान की अंडरस्टैंडिंग में जब फर्क हो लोगों में, कोई ये समझे कोई ये समझे, जिंदगी के मामलात में जब इख्तिलाफ हो लोगों के बीच में, तो उसमें आप फैसला दें उनके इख्तिलाफ में। तो नबी के लिए अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी थी इल्ला लितुबय्यिना लहुम अल्लज़ी इख्तलफू फीह, ताकि आप वाज़े तौर पर लोगों को बयान कर दें जिसमें उनमें आपस में इख्तिलाफ वाक़ई हो चुका है। इख्तिलाफ के फैसले के लिए अल्लाह ने किसको तय किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बस हम ये कह रहे हैं भाई, इंसानियत में जो इख्तिलाफ होता है, चाहे वो कुरान के मानने वाले हो या न मानने वाले हो, उसका फैसला एक मुसलमान को किसको जज बनाना चाहिए, किसकी बात को तस्लीम करना चाहिए? अल्लाह ने उस जमाने में किसको तय किया इख्तिलाफात के फैसले के लिए? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बस आपने जो फैसला दिया वो दलील है कि नहीं है? क्यों? अल्लाह ने तय किया है। अल्लाह ने जब तय किया है तो आपका फैसला दलील है, उसको मानना लाजिम है। हम यही कहते हैं, ये कुरान से हटके एक और क्राइटेरिया रहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला भी मानना लाजिम है। आइए, ये हुआ अल्लाह ने कुरान के समझाने के लिए किसको तय किया था, किस पर जिम्मेदारी डाली थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे हदीस की दलील होना साबित हो गया कि जो नबी समझाए वो मानना पड़ेगा, जो नबी समझाए मानना पड़ेगा। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शुहदा के, आगे मैं आऊंगा जब उस पर तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे, शुहदा के बारे में बतलाया कि वो जिंदा है अल्लाह के पास, लेकिन अल्लाह ने तफसील नहीं बतलाई। मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बतलाई कि वो जिंदा है अल्लाह के पास, यानी जन्नत में है, और परिंदों के पेटों में है उनकी रूहें, और जन्नत में युर्ज़क़ून, कौन सा रिज़्क़ है? जन्नत में वो परिंदे चरते चुगते रहते हैं। तो यहां पर अल्लाह ने एक बात बतलाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील हदीस में समझाई। हम बस वही लेते हैं जो अल्लाह के नबी ने समझाया, उस पर हम किसी को तरजीह नहीं देते हैं।